Hi everybody. Today we are going to discuss about the Parkinson disease. कंपन जिसको आप कहते हैं, हाथ पैरों का कांपना। देखिए ये एक्चुअली में क्या है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका जो डोपामाइन फॉर्म करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो तकरीबन 50% जो है आपका लॉस हो जाते हैं। तो उनकी वजह से डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है जो आपकी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो उस डोपामाइन के कम होने की वजह से ये केमिकल फैक्टर है जो आपका ब्रेन के अंदर गैंग्लियन होता है जिसको हम बेसल गैंग्लियन कहते हैं। बेसल गैंग्लियन कहते हैं। तो उस बेसल गैंग्लियन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि वो लॉस हो जाते हैं। और तकरीबन 50% के लॉस होने पर आपका क्या होगा कि डोपामाइन जो है वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा और आपका ये बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं जिनको कंट्रोल करता है ये डोपामाइन, तो वो जो है मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएगी बॉडी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका पार्किंसन डिजीज का नाम देते हैं। देखिए ब्रेन के अंदर हर काम का एक सेंटर होता है। जिस तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे डीएम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक जो है डीएम होता है, उसके अंडर सारी चीजें आती हैं। कोई चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो आवास विकास का हो या कोई भी विभाग हो, वो उसके अंदर आता है। तो हर आदमी का काम अलग अलग होता है, हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। इसी तरह से यहां पर जो आपका बेसल गैंग्लियन होता है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर जो है आप इसका इस तरह से, ये यहां पर एक बेसल गैंग्लियन होता है जो आपका प्रोड्यूस करता है डोपामाइन। उसके न्यूरॉन्स जो है आपका डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो उनकी वजह से वो कम जब अपना काम करने लगते हैं, आपका डोपामाइन कम जो है आपका प्रोड्यूस होने लगता है, तो इस तरह की परेशानी पैदा हो जाती है। कॉजेज देखिए इसके क्या, देखिए वैसे तो स्पेशल या स्पेसिफिक कॉज जो है इसका मालूम नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक होता है, एकदम से आता है, अचानक एकदम से फिर होता है आफ्टर द 60 ईयर्स। अबाउट 1 मिलियन केसेस जो है आपको बुजुर्गों के अंदर इस तरह के देखने को मिल जाते हैं, जो पर डे के केसेस जो है इस तरह के निकलते रहते हैं। तो इसमें जो है इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है, जो माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। एनवायरमेंटल भी हो सकता है, यानी कि जो रूरल लिविंग्स में रहने वाले, यानी कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, या फिर इन्फेक्शन है, जैसे एंसेफेलाइटिस है, ब्रेन के ऊपर सूजन आना, तो उन सूरत में जो है इस तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं। एज यानी कि 60 साल की उम्र के बाद ये अटैक जो है वो आपका होता है। और इसमें ज्यादातर जो अफेक्टेड होते हैं वो मेल्स होते हैं, फीमेल के मुकाबले पर मेल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। और इसमें अभी मैंने आपको बताया कि होता क्या है, न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लियन के जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते प्रॉपर डोपामाइन, जो कि बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसकी वजह से, उसके सही तरीके से प्रोड्यूस ना होने की वजह से बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है और हाथ पैर जो है वो इस तरह से हिलने लगते हैं। सब टाइप्स, पार्किंसन डिजीज के सब टाइप्स को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 सब टाइप्स होते हैं। नंबर 1 ट्रेमर और नंबर 2 पार्शियल इंस्टेबिलिटी, यानी कि हाथ पैरों का कांपना, और दूसरे गेट के डिफिकल्टी, चलने फिरने में दिक्कत का होना। ये 2 सब टाइप इसके हो सकते हैं। स्टेजेस, पार्किंसन डिजीज की 5 स्टेज होती है। नंबर 1 वन साइडेड सिम्टम्स, यानी कि किसी एक हिस्से में होगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते दूसरे में आएगा, यानी कि 2 साइडेड सिम्टम्स हो जाएगा। फिर नंबर 3 बैलेंस डिफिकल्टीज, यानी कि खड़ा होने में परेशानी होने लगेगी। नंबर 4 रिक्वायर असिस्टेंस मूविंग, यानी कि चलने फिरने में आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। और नंबर 4 व्हील चेयर बाउंड और बेड रिडन, यानी कि आदमी पूरी तरह से व्हील चेयर पे आ जाएगा या पूरी तरह से चारपाई पे लेट जाएगा। तो साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है रेस्टिंग ट्रेमर्स। जब आप हाथों को रोकेंगे, किसी जगह स्थिर करके रखने की कोशिश करेंगे, तो वो वहां पर इस तरह से ट्रेमर्स जो है उसमें दिखाई देंगे। या आप पानी का गिलास या चाय का कप वगैरह पकड़ेंगे और उसको लाने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरह से हिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बहुत ज्यादा महसूस होगा। और ये जो मूवमेंट है वो इस तरह का दिखाई देते हैं जैसे आप फिलिंग रोल्स, यानी कि किसी गोली को आप बना रहे हैं, इस तरह से, इस तरह के मूवमेंट जो है वहां पर दिखाई देंगे, जो पहले एक हाथ से शुरू होंगे, एक हाथ से शुरू होकर वो फिर दूसरे हाथ में, फिर पैर में, और फिर इवन यानी कि लिप्स पर, चिन पर, जाज पर, और
आपका फेस पर जो है वो फैल जाते हैं, और यानी कि इन जगहों पर होते हैं, लेकिन यहां पर हेड कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, हेड कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। नंबर 2, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, रिजिडिटी आ जाती है, कठोरता आ जाती है बॉडी के अंदर जो है वो आपका मसल्स आपकी सख्त हो जाती है, यानी कि जब वॉलेंट्री मसल्स जो है आपका इन्वॉल्व हो जाती है तो वो सख्त हो जाती है। और इसी तरह से फिर क्या होगा, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने में बहुत ढीलापन आ जाएगा, बहुत धीरे धीरे इंसान चल पाता है, तो उस कंडीशन को हम ब्रेडिकाइनेजिया का नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं। उसके बाद पेशेंट अपनी परेशानी को देखते हुए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और आगे जैसे बढ़ता जाएगा फेस जो है उसका एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, फेस के ऊपर कोई किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। आप चाहे उसको जोक सुनाए या कुछ भी सुनाए, किसी तरह की दुख की खबर सुनाए या सुख की सुनाए, वो सिंपली ऐसे ही भावहीन होगा, यानी कि चेहरे पर कोई तासुरात जो है उसके नजर नहीं आएंगे, जिसको हम हाइपोमीमिया कहते हैं, जिसको हम हाइपोमीमिया कहते हैं। उसके बाद शफलिंग, शफलिंग यानी कि जब वो चलेगा तो पैरों को घसीट कर चलेगा, जैसे पैरालिसिस हुआ हो और वो इस तरह से पैरों को घसीट कर चलेगा, यानी कि गेट डिस्टरबेंस उसके अंदर आ जाएगा, और इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल, गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, गिरने के खतरात जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, आदमी चलते चलते गिर जाएगा। और इसके साथ साथ ऑटोनोमिक डिस्टरबेंसेस, ऑटोनोमिक डिस्टरबेंसेस यानी कि आपका एक्सिस सैलाइवेशन, मुंह से बहुत ज्यादा सैलाइवा होने लगता है, यानी कि हाइपर सैलाइवेशन हो जाता है। इनकंटिनेंस यानी कि टॉयलेट को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपका देखने को मिलता है। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मसल्स के जो है कंट्रोल नहीं हो पाती है। इसमें नंबर आता है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का मतलब है आपका प्रॉब्लम इन रिमेम्बरिंग, किसी चीज का याद ना रहना, या फिर जो है लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी कि नई चीजें जो है उनको सही तरीके से याद ना कर पाना। और इसके साथ साथ जो है कंसंट्रेटिंग, यानी कि दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और मेकिंग डिसीजन, यानी कि सही तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है इंसान। इन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आके जो है आपका पेशेंट बिना किसी के सहारे नहीं चल पाता है, यानी कि इन लास्ट जो है रिक्वायर असिस्टेंस इन मूविंग, बिना किसी के सहारे नहीं चल पाता है, और इससे ज्यादा जब स्थिति खराब हो जाती है तो वो व्हील चेयर पर स्टे हो जाता है, व्हील चेयर के बिना नहीं चल पाता, या फिर पूरी तरह से चारपाई पर लेट जाता है। मीन्स आप समझ सकते हैं इम्बैलेंस वॉकिंग, इम्बैलेंस वॉकिंग, और इसके साथ साथ इमोशनल इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है। पूरी तरीके से आदमी सही तरीके से चल नहीं पाता है, और दिमाग भी पूरी तरीके से उसका काम नहीं कर पाता है। ट्रीटमेंट, कंसल्ट विद न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे पहला काम है आपका मस्ट कंसल्ट विद न्यूरोलॉजिस्ट, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आप मशवरा कीजिए, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर के बिना इसमें इलाज संभव नहीं होता है, तो इसमें सपोर्टिव केयर पेशेंट को जरूर देनी चाहिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे एंटी ट्रेमर मेडिसिन, डोपामाइन सप्लीमेंट्स, यानी कि एंटी ट्रेमर मेडिसिन का इस्तेमाल करिए, डोपामाइन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो चीज वहां पर कम हो रही है, कम फॉर्म हो रही है, तो वो पूर्ति हो सके। इसके साथ साथ जो है आपका अगर उसको नींद वगैरह नहीं आ रही तो ट्रंकुलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमेशा ऐसी दवाई लें जो नर्व को स्टिमुलेट करती हो, नर्व को स्ट्रेंथ को बढ़ाती हो। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं तो हिमालय कंपनी की एक मेडिसिन आती है कपी कच्छू, कपी कच्छू के नाम से मेडिसिन आती है, टैबलेट आती है, कैप्सूल भी आते हैं, तो 2 सुबह और 2 शाम आप उसको लीजिए। उसके साथ साथ ब्रह्मी टैबलेट, ये भी हिमालय कंपनी की आती है, ब्रह्मी टैबलेट 2 सुबह और 2 शाम आप उसमें ले सकते हैं। यूनानी, अगर आप यूनानी में बिलीव करते हैं तो इसमें जो है आप माजून फलास्फा, रात को सोते वक्त 1 चम्मच माजून फलास्फा, सुबह खाली पेट खमीरा गाउजबा अम्बरी जवाहर वाला, खमीरा गाउजबा अम्बरी जवाहर वाला सुबह खाली पेट 5 ग्राम लीजिए। उसके साथ साथ हब्बे अंबर और हब्बे अजरा की 2-2 गोली, दोनों में से 2-2 गोली सुबह और शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं, होम्योपैथिक में आप इलाज करना चाहते हैं, तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट जिंकम मेट 200, जिंकम मेट
200 के नाम से मेडिसिन आती है, उसकी 2-2 बूंद सुबह शाम जो है आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको इस परेशानी में काफी रिलीफ मिलेगा। ये देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं होता है, सिर्फ इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए चाहे आप आयुर्वेद इस्तेमाल करें या यूनानी करें या होम्योपैथिक करें या मॉडर्न ट्रीटमेंट करें, तो इसमें कंप्लीट क्योर नहीं होता है।